सरकार में एक आप बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, एक अहम किरदार निभा रहे हैं। तो आपका क्या सफ़र रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपको डायरेक्टर मिले और आपने पहली बार उनसे उस रोल के बारे में, उस अहम किरदार के बारे में सुना, और जब आप कैसे डायरेक्टर योगेश राज को जानते हैं या क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समर चतुर्वेदी की तरफ से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। योगेश को मैं पिछले 15-16 साल से जानता हूं। मैं और योगेश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मेरे बहुत करीबी और दोस्त छोटे भाई हैं। जब मैं बॉम्बे आया था तब उन्हीं दिनों वो भी बॉम्बे आए हुए थे और हम लोगों का संघर्ष तकरीबन साथ शुरू हुआ था। मैं भोजपुरी सिनेमा करने लगा और वो अपना संघर्ष जारी रखे। फिर कहीं ना कहीं पारिवारिक कारणों के कारण वो वापस लखनऊ चले गए। फिर वो जब आए तो एक कलाकार का विस्तार हुआ निर्देशक के रूप में। अगस्त 2017 को वो आए और आके उन्होंने फ़ोन किया कि मैं फलाना होटल में ठहरा हूँ भैया और आके मुझसे मिलिए। मैं जाके मिला, उन्होंने मिले, बहुत सालों बाद मिले थे, गले मिले, गिले शिकवे हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक 1 लाइन कहानी सुनाई। मैंने कहा बहुत अच्छी यार। बोले बस आपका छोटा भाई डायरेक्ट कर रहा है। अंदर से खुशी भी हुई, एक सडनली नीचे पैरों के नीचे भूकंप सा भी आया कि एकदम से ये क्यों। तो बोले क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? मैंने कहा नहीं दिक्कत नहीं है, पर चलिए अच्छा है, एक कलाकार का विस्तार निर्देशक के रूप में हो रहा है, इससे अच्छी और क्या बात होगी, पर आप कर पाएंगे? बोले आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा भाई भरोसा अपने आप से ज़्यादा आप पे है, पर चलिए अच्छी बात है। तो उन्होंने कहानी जो सुनाई, उस कहानी में एक किरदार था। उन्होंने कहा ये किरदार आपको करना है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि हाँ मैं आपको ये किरदार दे रहा हूँ और आप ये किरदार करिए। तो मेरे लिए एक चुनौती भी है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी है कि मेरे भाई जो अब कैप्टन ऑफ द शिप हैं, मतलब आप यही कह सकते हैं कि धोनी की, विराट कोहली की कैप्टनसी में खेलेगा। तो अब योगेश कैप्टन है और वो जैसा बताएंगे मुझे उनका ऑर्डर मानना है और करना है। तो समर जी, जब आप योगेश जी से एज अ डायरेक्टर सामने मिले, जो योगेश जी, तो आपको पता चला कि योगेश जी जो हैं वो डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ आप जानते थे, तो क्या लगा, ऐसा डिफरेंस, क्या अंतर ऐसा लगा जो आपको इस चीज़ के लिए बताने के लिए मजबूर करता है कि ऐसा क्या अंतर लगा जो और डायरेक्टरों में आपने नहीं देखा? देखिए सबसे पहला अंतर तो यही है कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत कंफर्ट जोन है। उनके पास एक समग्र जानकारी है क्योंकि वो बहुत सालों तक एडिटर रहे। तो उनको पता है कि चीज़ कहाँ से कितने तक लेनी है और कितने पे कट हो जानी है। प्लस उनका खुद का एक अपना क्रिएटर लैब है जो उन्होंने लखनऊ में खोला है, जिसके वो खुद ओनर है। आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो कलाकार की संवेदनाएं पकड़ना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। बिहाइंड द कैमरा चीज़ें उनको पता है, तो सिर्फ फ्रेमिंग करके चीज़ों को सजाना ही है, इम्प्लीमेंट ही करना है। तो मतलब ये मैं कह सकता हूं कि, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बायस होकर ये कहूं कि मैं योगेश जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। कहीं ना कहीं आदमी अपनी एक संपूर्ण तैयारी के साथ उतरा है कि एक कलाकार भी जब एक कैरेक्टर को जीने जाता है तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरता है। जैसे मैंने सुना है कि इस फिल्म के जो हीरो हैं हमारे प्यारे खेसारी लाल जी, वो अपनी फिजिक पे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। तो जब एक कलाकार की तैयारी होती है तो निर्देशक तो पूरा सिनेमा, पूरा कैनवास देखता है। तो वो कैप्टन बनना आसान नहीं है, सिर्फ एक्शन कट नहीं बोलना है, आपको एक निर्देशक के रूप में आपके सिनेमा के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर कैरेक्टर को जीना है। तो मुझे लगता है कि योगेश जी ने वो तैयारी, उनकी आंखों के अंदर वो आग, वो जुनून, वो पैशन है। और मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं खुले दिल से कि चलिए हमारी जनरेशन का कोई नया बंदा आ रहा है, काम कर रहा है, सोच बदल रही है, देश बदल रहा है, तो प्लीज़ अब सिनेमा भी बदलेगा और अच्छा सिनेमा आएगा जो शायद लोगों को सिर्फ मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन देगा। तो हाँ, योगेश जी अपनी पूरी तैयारी, अपने पूरे समर्पण और अपने पूरे जज्बे के साथ इस दबंग सरकार सिनेमा में आ रहे हैं। समर जी, आपने 2017 जुलाई में उनसे मिले थे
अब तक तो आपको पूरी स्टोरी और सब कुछ बता दिया गया है। आपको क्या लग रहा है कि जो दबंग सरकार है वो कितना और पिक्चरों से कितनी डिफरेंस है या कितना अलग है, आपको क्या लग रहा है? तो आप पूरी स्टोरी के बारे में जान चुके होंगे। देखिए, एक निर्देशक जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कथाकार होता है। वो स्टोरी को कैसे नरेट कर रहा है या लोगों को कैसे बता रहा है। ये कहानी अगर देखने जाएं सतही तौर पे तो बहुत आम सी कहानी है, लेकिन उस कहानी के अंदर, जैसे अभी तक आपने जितनी भी रोमांटिक कहानियां देखी होंगी, उसके अंत दो ही होते हैं, या तो अंत में मिलन हो जाता है या अंत में बिछो होता है। ये कहानी सतही तौर पे देखने पे लगता है कि नहीं यार, सिंपल सी कहानी है, लेकिन उसके अंदर इतना ताना बाना बुना गया है, इतने, मैं ये कह सकता हूं कि मसाले डाले गए हैं, इतने नए एंगल हैं कि जो दर्शकों को कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं। कहानी मैंने पूरी सुनी, वन लाइन सुनने के बाद और कहानी पूरी अब सुनने के बाद मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क लगा। मैंने खुद कहा कि यार, ये जो सुनाई थी उसके बाद इन 6-4 महीनों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो बहुत तगड़ा हुआ है और चीज़ें, कहानी एकदम से बदल गई हैं। तो हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग सिनेमा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि दबंग सरकार बेहतर सिनेमा है, और जिन लोगों को बेहतर की उम्मीद है उस कसौटी पर ये ज़रूर उतरेगी और लोगों का प्यार मिलेगा। अब तक केसारी जी की भी ज़िंदगी में मैंने जितना उनको फॉलो किया है या जितना साथ में उनके काम किया है, ऐसा कुछ सिनेमा नहीं आया है। तो हाँ, ये हम सब के लिए एक अच्छा है कि एक अच्छा सिनेमा बन रहा है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। सर, नए साल पे आपको जो फिल्म का तोहफा मिला है, आपको तो मिल गया, आपके चाहने वालों को आप क्या तोहफा देंगे? 2018 में तमाम उन सारे अपने चाहने वाले और दर्शकों के लिए ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि 2018 उनके लिए बहुत मंगलकारी, स्वस्थकारी और आनंदकारी हो। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। प्रणाम।